Number 1. Which is not a major body cavity? राधे राधे एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल आनंद विहार एक्सप्रेस पे। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने बॉडी कैविटीज़ के बारे में देखा था और आज हम लोग उसी बॉडी कैविटी से रिलेटेड जो भी एमसीक्यूज़ हैं हम लोग उसको इन अ डिटेल वे उसको सॉल्व करेंगे और ताकि हमारा जो टॉपिक है वो अच्छे तरीके से और क्लियर हो जाए। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है विच इज़ नॉट अ मेजर बॉडी कैविटी, यानी कि इनमें से कौन हमारा बॉडी कैविटी नहीं है। तो इनमें से सभी, जैसे कि क्रेनियल कैविटी। तो सबसे पहले हम थोड़े से इसको देख लेते हैं। बॉडी कैविटीज़ को हम लोग देखे थे पोस्टीरियर और एंटीरियर पार्ट में डिवाइड किए थे। पोस्टीरियर यानी कि जो पीछे साइड प्रेजेंट है और एंटीरियर यानी कि जो आगे साइड प्रेजेंट है। तो पोस्टीरियर साइड पीछे साइड हमारा दो कैविटी प्रेजेंट है, क्रेनियल और वर्टिब्रल कैविटी, यानी कि जो हमारा ब्रेन जिसमें प्रेजेंट है वो क्रेनियल कैविटी और जो हमारा वर्टिब्रल कॉलम जिसमें प्रेजेंट है वर्टिब्रल बोन वो वर्टिब्रल कैविटी है। और एंटीरियर यानी कि आगे साइड जो है हमारा सबसे पहला है थोरेसिक कैविटी जिसमें हमारा रिब्स आ जाता है, एब्डोमिनल कैविटी जिसमें हमारा एब्डोमेन स्टमक वाला पार्ट आ जाता है और पेल्विक कैविटी जिसमें कि और सारे रिप्रोडक्टिव सिस्टम आ जाते हैं। ठीक, तो इसमें हमारा पहला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन हमारा बॉडी कैविटी नहीं है। क्रेनियम कैविटी, ओरल कैविटी, एब्डोमिनल कैविटी और थोरेसिक कैविटी। तो इनमें से जो ऑप्शन जैसा कि आप ही देख रहे हैं, क्रेनियल कैविटी तो है ही, एब्डोमिनल थोरेसिक तो है ही, लेकिन इसमें जो रेस्ट ओरल कैविटी ऐसा कोई कैविटी है ही नहीं जो ओरल कैविटी है ही नहीं। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, ओरल कैविटी आंसर। ठीक, Oral cavity. Number 2. The largest body cavity is. हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है द लार्जेस्ट बॉडी कैविटी इज, यानी कि हमारे बॉडी का सबसे लार्जेस्ट कैविटी कौन सा है। तो हमने बताया था लास्ट क्लास में कि जो वर्टिब्रल कैविटी है ये हमारा लॉन्गेस्ट कैविटी है। कौन सा कैविटी है? ये लॉन्गेस्ट कैविटी। और एब्डोमिनल कैविटी जो है वो लार्जेस्ट बॉडी कैविटी है। तो इसमें पूछ रहा है लार्जेस्ट, तो लार्जेस्ट क्या हो जाएगा हम लोग का? ऑप्शन नंबर बी, एब्डोमिनल कैविटी। और अगर लॉन्गेस्ट पूछता तो हो जाता वर्टिब्रल कैविटी। ठीक, Abdominal cavity. Number 3. What structure separates the thoracic cavity from the abdominal cavity? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा व्हाट स्ट्रक्चर सेपरेट द थोरेसिक कैविटी फ्रॉम एब्डोमिनल कैविटी, यानी कि जो हम लोग जिसमें थोरेसिक कैविटी जिसमें कि थोरेसिक जिसमें रिब केस प्रेजेंट था और यहाँ क्या था हम लोग का? एब्डोमिनल कैविटी। तो उस क्लास में हम लोगों ने देखा था कि ये जो थोरेसिक कैविटी है ये कौन सा है? थोरेसिक कैविटी। और ये कौन सा है हमारा? एब्डोमिनल कैविटी। तो थोरेसिक कैविटी एब्डोमिनल कैविटी से किससे सेपरेट होता है? तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखा था कि यहाँ पे एक मस्कुलर सीट लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको कि हम लोग क्या बोले थे? डायफ्राम। तो ये किससे सेपरेट होता है? तो ये डायफ्राम एक मस्कुलर सीट लाइक स्ट्रक्चर है जो कि थोरेसिक कैविटी को अलग करता है एब्डोमिनल कैविटी से। Diaphragm. Number 4. The longest body cavity is. हमारे 4 नंबर क्वेश्चन में पूछ रहा है कि लॉन्गेस्ट कैविटी इज। तो यहाँ पे हम लोगों ने ऑलरेडी देख रखा है कि वर्टिब्रल क्या है? लॉन्गेस्ट है। और लार्जेस्ट कौन सा है? एब्डोमिनल है। तो लॉन्गेस्ट बॉडी कैविटी क्या हो जाएगा? वर्टिब्रल कैविटी। और वहीं अगर लार्जेस्ट पूछेगा तो एब्डोमिनल कैविटी। और पेल्विक कैविटी क्या है? जिसमें कि हमारा रिप्रोडक्टिव सिस्टम से रिलेटेड सारे ऑर्गन है वो पेल्विक ऑर्गन में। और थोरेसिक जिसमें कि रिब्स आ गए। तो ये था हमारा 4 नंबर का आंसर, वर्टिब्रल कैविटी। Vertebral canal. Number 5. The cranial cavity is formed by the following bones except. हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द क्रेनियल कैविटी इज फॉर्म्ड बाय द फॉलोइंग बोन एक्सेप्ट, यानी कि जो क्रेनियम बोन है उसमें क्रेनियम कैविटी है जो क्रेनियल कैविटी कौन कौन बोन से बना हुआ है। तो 5 नंबर क्वेश्चन को हम लोग अगर देखें तो बताए थे कि क्रेनियम कैविटी में टोटल कितना बोन होता है? 8 बोन होता है। 8 बोन में कौन सा? एक होता है फ्रंटल 1, पेराइटल 2, टेम्पोरल 2, उसके बाद स्फोनॉइड 1, उसके बाद इथेमॉइड कितना होता है? 1। तो टोटल कितने बोन हो गए? 3, 5 और एक हमारा यहाँ पे ऑसिपिटल कितना हो गया टोटल? 1। तो टोटल कितना बोन है? 8 बोन। तो इसमें से क्वेश्चन पूछ रहा है कि द क्रेनियल कैविटी इज फॉर्म्ड बाय द फॉलोइंग बोन, यानी कि इनमें से कौन सा बोन नहीं है। तो लेक्रीमल बोन जो है वो हमारे आईज के पास प्रेजेंट होता है जो कि हमारा क्रेनियम बोन का पार्ट नहीं है। तो हमारा आंसर हो जाएगा लेक्रीमल बोन। Lacrimal bone. Number 6. The thoracic cavity is formed by the following bones except. हमारा 6 नंबर का क्वेश्चन है कि थोरेसिक कैविटी में कौन कौन से बोन प्रेजेंट होते हैं एक्सेप्ट में। तो रिब्स क्या है? रिब्स तो प्रेजेंट ही होते हैं। कितने? टोटल 24 रिब्स प्रेजेंट होते हैं। और कितने पेयर में? 12 पेयर में प्रेजेंट होते हैं। और रिब्स के अंदर क्या प्रेजेंट रहता है? लंग्स प्रेजेंट रहता है। लंग्स कहाँ से कहाँ तक? R2 से लेकर के R7 तक मेनली यहाँ तक लंग्स प्रेजेंट रहते हैं। ठीक, तो ये तो रिब्स प्रेजेंट ही है। ह्यूमिरस क्या होता है? ह्यूमिरस हमारा कौन सा है? अपर लिम्ब का पार्ट है। अपर लिम्ब में जो 4 आर्म रहता है, जो हमारा आर्म रहता है
आर्म के पास जो बोन रहता है ह्यूमिरस वो है। और स्टर्नम क्या है, स्टर्नम हमारा जो पोस्टीरियर साइड से, तो रिब्स किससे अटैच रहता है, जो ये सारा रिब्स है ये पोस्टीरियर साइड प्रेजेंट रहता है, अटैच रहता है वर्टिब्रा से, और आगे किससे अटैच रहता है, जो स्टर्नम है उससे प्रेजेंट रहता है। तो स्टर्नम क्या है हमारा, जो जिसको कि कौन सा बोन कहते हैं, ब्रेस्ट बोन भी कहते हैं, इसको हम लोग क्या कहते हैं, ब्रेस्ट बोन भी कहते हैं। और क्या है स्टर्नम, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, टाई बोन भी बोलते हैं, टाई बोन भी बोलते हैं। तो जो हमारा रिब्स है वो स्टर्नम से आगे से अटैच रहता है और वर्टिब्रा से पीछे से अटैच रहता है, जो कि टोटल कितना वर्टिब्रा रहता है थोरेसिक कैविटी में, T12 वर्टिब्रा रहता है और स्टर्नम आगे से रहता है, जिसमें कि R1 से लेकर के R7 तक रहता है ट्रू रिब्स, ट्रू, और R8 से लेकर के R10 रहता है हमारा फॉल्स, और R11 से लेकर के R12 रहता है हमारा फ्लोटिंग रिब्स। फ्लोटिंग रिब्स यानी कि जो रिब्स है यहाँ पे 24 प्रेजेंट है, 12 पेयर में रहते हैं, लंग्स इसमें प्रेजेंट रहता है, और लंग्स का ये जो है, और लंग्स और हार्ट भी प्रेजेंट रहता है। हार्ट कहाँ से कहाँ तक रहता है, R2 से लेकर के R5 तक प्रेजेंट रहता है। ठीक, तो हमारा क्वेश्चन है कि थोरेसिक कैविटी में कौन कौन सा बोन प्रेजेंट रहता है। तो रिब्स तो प्रेजेंट है ही, स्टर्नम भी प्रेजेंट है, वर्टिब्रा भी प्रेजेंट है, लेकिन जो ह्यूमिरस है वो किस में प्रेजेंट है, हमारे अपर लिम्ब में प्रेजेंट है, अपर लिम्ब में यानी कि हमारे हैंड में प्रेजेंट है, हैंड का ये बोन है। तो ये क्या हो जाएगा, हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, ह्यूमिरस, जो कि थोरेसिक कैविटी में प्रेजेंट नहीं है। Humerus. Number 7. The abdominal cavity is formed by the following structures except. तो 7 नंबर का हमारा क्वेश्चन है कि एब्डोमिनल कैविटी इज फॉर्म्ड बाय द फॉलोइंग स्ट्रक्चर, और उसमें से एक्सेप्शन क्या है, यानी कि एब्डोमिनल कैविटी में ये सारे प्रेजेंट रहते हैं, इनमें से कोई एक प्रेजेंट नहीं है। तो सबसे पहला है हमारा ऑप्शन लंबर वर्टिब्रा। लंबर वर्टिब्रा क्या होता है, जो लंबर वर्टिब्रा टोटल कितने वर्टिब्रा होते हैं, टोटल 26 वर्टिब्रा होते हैं, जिसमें कि C7, T12, L5 और सैक्रम 1, कॉकिक्स 1 होते हैं। तो L5 क्या है, यही हमारा लंबर वर्टिब्रा है, जो कि किसके सामने प्रेजेंट रहता है, जस्ट एब्डोमिनल कैविटी के पास प्रेजेंट रहता है, एब्डोमिनल कैविटी के पोस्टीरियर साइड, किस साइड, पोस्टीरियर साइड, क्योंकि जो हमारा वर्टिब्रा है वो कहाँ पे प्रेजेंट रहता है, पोस्टीरियर साइड प्रेजेंट रहता है। तो ये भी हमारा लंबर वर्टिब्रा क्या है, एब्डोमिनल कैविटी के पास पाया जाता है। ठीक, उसके बाद हमारा नेक्स्ट ऑप्शन है एक्सटर्नल ऑब्लिक मसल। एक्सटर्नल ऑब्लिक मसल्स क्या होता है, ये जो हमारा यहाँ से जो एब्डोमिनल कैविटी स्टार्ट होता है, तो वहाँ पे क्या होता है, ये मान लीजिए हमारा एब्डोमिनल कैविटी है, तो इसके साइड जो भी ऑब्लिकली तरीके से जो ये मसल्स प्रेजेंट रहता है उसके साइड, किनारा, लेटरल साइड में, तो ये हमारा हो जाता है कौन सा, ये हमारा है ऑब्लिक, एक्सटर्नल ऑब्लिक मसल्स, जो कि एक्सटर्नली तरीके से स्टोमक के पास प्रेजेंट रहते हैं। उसके बाद है हमारा डायफ्राम। डायफ्राम क्या होता है, तो हम लोग पहले ही बोल चुके हैं कि ये जो थोरेसिक कैविटी है, मान लीजिए ये थोरेसिक कैविटी को कौन है, ये एब्डोमिनल कैविटी को जो मस्कुलर सीट लाइक स्ट्रक्चर होता है जो इसको अलग करता है, वो क्या है, हमारा डायफ्राम है। तो ये क्या करता है, सेपरेट करता है। और पेरिनियम क्या है हमारा, पेरिनियम है हमारा जो एब्डोमिनल कैविटी, पेरिनियम क्या है ये हम आगे पढ़ेंगे जब हम लोग रिप्रोडक्टिव सिस्टम में आएंगे। तो इसमें जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या होता है कि उसके वजाइनल एरिया के पास क्या होता है, मसल्स जो होता है, कहाँ से, एक यूरेथ्रल ओपनिंग होता है और एक क्या होता है, एनल ओपनिंग होता है। ये कौन सा है हमारा, यूरेथ्रल ओपनिंग, और ये क्या होता है हमारा, एनल ओपनिंग। तो यहाँ इस बीच जो भी मसल्स जो पाया जाता है ना, उस मसल्स यहाँ के भी मसल्स को अलग अलग तरीके से नेमिंग किया गया है, बट मेनली ऑल इन ऑल समझ लीजिए कि जो यूरेथ्रल एरिया किसमें, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में वजाइनल मसल्स जो पाया जाता है, कहाँ पे, यूरेथ्रल ओपनिंग और एनल ओपनिंग के पास, ये सारे यहाँ का जो मसल्स है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, पेरिनियम मसल्स। ये क्या है, एक टाइप का मसल्स है, तो इसको मसल्स है, तो पेरिनियम क्या है, एक मसल्स है। तो अब हमारा पूछ रहा है कि एब्डोमिनल कैविटी में क्या क्या प्रेजेंट है, तो लंबर वर्टिब्रा तो प्रेजेंट ही है क्योंकि ये बोन है, पीछे से है। उसके बाद एक्सटर्नल ऑब्लिक मसल, जो कि साइड इसको क्या कह रहे हैं, लेटरल साइड ऑफ, क्या है, लेटरल साइड प्रेजेंट रहता है किसके, एब्डोमेन के। ठीक, ये हो गया, ये तो प्रेजेंट ही है। डायफ्राम क्या है, ये तो प्रेजेंट ही है किसमें, एब्डोमिनल कैविटी में, जो कि सेपरेट कर रहा है थोरेसिक कैविटी को किससे, एब्डोमिनल कैविटी से। उसके बाद जो पेरिनियम है वो क्या है, एक मसल्स है, जो कि किसमें प्रेजेंट है, हमारा रिप्रोडक्टिव सिस्टम है। तो रिप्रोडक्टिव सिस्टम कौन सा कैविटी में आ जाता है, तो वो आ जाता है पेल्विक कैविटी में। तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, क्योंकि ये हमारा पेल्विक कैविटी में आ रहा है पेरिनियम, तो ये क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन करेक्ट, क्या होगा, पेरिनियम। तो 7 नंबर का करेक्ट ऑप्शन डी है, पेरिनियम। Perineum. Number 8. The pelvic cavity is formed by the following bones except. हमारा 8 नंबर का क्वेश्चन है कि पेल्विक कैविटी में कौन कौन से बोन्स आते हैं, और उसमें से कोई एक हमारा एक्सेप्शन है कि वो नहीं आते हैं। तो सबसे पहला ऑप्शन है हमारा इलियम। तो सबसे पहले पेल्विक कैविटी के बोन्स को देख लेते हैं। तो पेल्विक कैविटी में हमारा आ जाता है पेल्विक बोन, जिसको कि हिप बोन भी कहते हैं, हिप बोन आ जाता है, और आ जाता है सैक्रम और क्या आ जाता है, कॉकिक्स। टोटल हिप बोन में कितने बोन रहते हैं, तो पेल्विक कैविटी में पेल्विक बोन के बारे में हम लोग देख रहे हैं, पेल्विक बोन। तो पेल्विक बोन में टोटल कितने आ जाते हैं हमारे बोन्स, टोटल 3 बोन्स आ जाते हैं। कौन कौन, हिप बोन, सैक्रम और कॉकिक्स। तो हिप बोन क्या है, हिप बोन में हमारा आ जाता है जितना भी ये जो इलियम है,
इलियम, इशियम और प्यूबिक बोन और क्या है प्यूबिक सिम्फाइसिस। ये हिप बोन है, ये इसमें बहुत सारे बोन्स आते हैं जैसे कि एसिटाबुलम फोसा है, एब्जुरेटर फोसा है, तो इसमें बहुत सारे, इलियक क्राइस्ट है, तो इसमें बहुत सारे बोन आ जाते हैं और सैक्रम और कॉकिक्स जो कि पोस्टीरियर साइड से प्रेजेंट रहता है। ठीक, तो अब हम लोग इसमें देखेंगे कि इलियम क्या है। तो जो हिप बोन के पास जो सबसे ऊपर वाला पार्ट रहता है, जैसे कि मान लीजिए ये पेल्विक बोन है, तो इसके ऊपर क्या रहता है, इसके ऊपर का जो ये पार्ट है वो होता है इलियम। और इशियम क्या होता है कि बैठने पे जब हम लोग बैठते हैं तो बोन का पूरा भार उसी बॉडी का पूरा भार उसी पे रहता है लोड, तो वो होता है इशियम। और सैक्रम क्या होता है, ये तो पोस्टीरियर साइड से रहता है, जो कि चाइल्ड में कितना रहता है, चाइल्ड में प्रेजेंट रहता है 5, और धीरे धीरे ये जब, क्योंकि ये कार्टिलेज का बनाता है और जैसे जैसे बच्चे का डेवलपमेंट होता है तो अडल्ट में ये कितना हो जाता है, 1 हो जाता है। और प्यूबिक सिम्फाइसिस क्या होता है, तो ये 2 प्यूबिक बोन रहता है, और इस बोन को जो अटैच करता है उसको क्या कहते हैं, प्यूबिक सिम्फाइसिस। तो ये कितना रहता है, प्यूबिक सिम्फाइसिस 1 रहता है। और ये क्या होता है, ड्यूरिंग डिलीवरी के टाइम ये क्या है, प्यूबिक सिम्फाइसिस थोड़ा सा पार्ट ये डायलेट यानी कि फैलता है, और ये जो सैक्रम और कॉकिक्स है वो थोड़ा सा पोस्टीरियर साइड और वो उधर जाता है, और ये क्या होता है, थोड़ा सा फैलता है। तो ये भी एक आता है क्वेश्चन कि ड्यूरिंग डिलीवरी कौन कौन सा बोन्स में मूवमेंट होता है पेल्विक बोन में, तो ये प्यूबिक सिम्फाइसिस में मूवमेंट होता है, और सैक्रम और कॉकिक्स में। जो कॉकिक्स बोन है वो क्या होता है, जो नुकीला पार्ट होता है वो थोड़ा सा पीछे जाता है। तो ये हो गया प्यूबिक सिम्फाइसिस। और ये है कोस्टल कार्टिलेज। कोस्टल कार्टिलेज क्या होता है, ये मान लीजिए, ये देखिए हम थोड़ा सा इसमें थोरेसिक कैविटी में आते हैं, तो ये थोरेसिक कैविटी में ये क्या है, स्टर्नम है, और ये हमारा रीब्स है, ये क्या है, हमारा रीब्स है। तो ये जो रीब्स है, इसका जो रीब्स का ये वाला पार्ट जो स्टर्नम में जुड़ा रहता है, ये कार्टिलेज का बना रहता है, यहाँ वाला ये तो रीब्स है, ये टोटल बोन ही है, लेकिन ये जो लेटरल साइड से थोड़ा सा जो पार्ट रहता है ये कार्टिलेज का बना रहता है, और वो उस कार्टिलेज को क्या कहते हैं, कोस्टल कार्टिलेज। क्यों कार्टिलेज का बना रहता है, क्योंकि कभी कभी हम लोग एक क्वेश्चन का काम करते हैं, जैसे कि थोरेसिक कैविटी में कभी कभी जैसे कि हम लोग सांस ही ले रहे होते हैं तो रिब्स क्या होता है, फैल रहा होता है और डायलेट हो रहा होता है, और कभी कभी हम लोग जैसे रिब्स को दबाते हैं तो हल्का ऐसा लगता है कि वो हल्का सा कुशन यानी कि दब रहा है। तो वो किस लिए होता है, क्योंकि ये कार्टिलेज यहाँ पे कोस्टल कार्टिलेज प्रेजेंट रहता है, इसलिए वो थोड़ा सा मूवमेंट करते रहता है। ठीक, तो कोस्टल कार्टिलेज ये हो गया, कहाँ पे प्रेजेंट रहता है, नियर टू स्टर्नम। कहाँ पे प्रेजेंट रहता है, नियर टू स्टर्नम एंड रिब्स। तो हमारा इसमें क्या आ जाएगा, हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, क्योंकि हम लोग देख रहे हैं कि इलियम, सैक्रम और जो प्यूबिक सिम्फाइसिस है ये तीनों क्या प्रेजेंट है, पेल्विक कैविटी में, लेकिन जो कोस्टल कार्टिलेज है वो किस में प्रेजेंट है, थोरेसिक कैविटी में। ये किस में प्रेजेंट है, थोरेसिक कैविटी में। इसलिए हमारा ऑप्शन इसका सही क्या हो जाएगा, हमारा ऑप्शन नंबर डी, कोस्टल कार्टिलेज। ये क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, कोस्टल कार्टिलेज। Costal cartilage. Number 9. The following bones form the vertebral cavity except. तो हमारा 9 नंबर का क्वेश्चन है कि वर्टिब्रल कैविटी में कौन कौन सा बोन रहता है, और इसमें से कोई एक एक्सेप्शन है कि वो नहीं रहता है। तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन है सर्वाइकल वर्टिब्रा। उसके बाद सर्वाइकल वर्टिब्रा, तो सबसे पहले हम लोग वर्टिब्रा के बारे में एक बार देख लेते हैं कि वर्टिब्रा होता क्या है। तो वर्टिब्रा क्या है, वर्टिब्रा जो कि टोटल कितना होता है, टोटल 26 वर्टिब्रा होता है इन किसमें, अडल्ट में। किसमें होता है, इन अडल्ट में 26 वर्टिब्रा होता है। वहीं 33 वर्टिब्रा किसमें होता है, चाइल्ड में। किसमें होता है, चाइल्ड में, जो कि बच्चे होते हैं, इन्फेंट होते हैं। ठीक, तो ये देखिए कैसे होता है, इसमें होता है C7 यानी कि सर्वाइकल बोन 7 रहता है, थोरेसिक बोन 12 रहता है, लंबर वर्टिब्रा 5 रहता है, उसके बाद सैक्रम 1 और कॉकिक्स कितना रहता है, 1 रहता है। वहीं चाइल्ड में क्या हो जाता है, C7, T12, L5 और S। सैक्रम कितना हो जाता है, सैक्रम 5, और कॉकिक्स क्या होता है, कॉकिक्स 4 रहता है। ठीक, इसी कारण से इसमें 33 वर्टिब्रा होता है, वहीं अडल्ट में 26 होता है। और वहीं जैसे जैसे चाइल्ड डेवलप करता है वैसे ये क्या रहता है, कार्टिलेज का बना हुआ रहता है, और धीरे धीरे ये बोन अटैच होकर के सैक्रम इसकी तरह 1 हो जाता है, और कॉकिक्स भी क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। तो अब इसमें हमारा क्वेश्चन पूछ रहा है कि वर्टिब्रल कैविटी में कौन कौन सा बोन आता है। तो वर्टिब्रल कैविटी क्या होता है, जो कि कैविटी का क्या मतलब है कि कोई चीज क्या है, होल उसको बना रहा है, पूरे तरीके से उसको ढक रहा हो। ठीक, तो ये है कैविटी, ये क्या है हमारा कैविटी। तो इसमें से क्या है, सर्वाइकल कैविटी जो कि कितना रहता है, C7। इसमें क्या रहता है, हमारा ब्रेन रहता है। इसमें क्या प्रेजेंट रहता है, ब्रेन, कॉकिक्स। अच्छा, इसको बाद में देखेंगे। थोरेसिक कैविटी, इसमें क्या रहता है, हमारा रिब्स प्रेजेंट रहता है। और एब्डोमिनल कैविटी में हमारा क्या रहता है, रिब्स में क्या रहता है, लंग्स रहता है, और क्या रहता है, हार्ट रहता है। और लंबर में क्या रहता है, हमारा एब्डोमिनल कैविटी यहाँ पे रहता है। ठीक, और कॉकिक्सियल वर्टिब्रा क्या होता है, तो ये देखिए ये सारा क्या होता है, एक तरीके से होल बना रहा है। C7 जो वर्टिब्रा है ये भी एक होल यहाँ से लेके यहाँ तक, लेकिन ये जो सैक्रम, ये क्या है हमारा सैक्रम, और ये जो लास्ट में कॉकिक्स जो रहता है वो किसी तरीके से कैविटी नहीं बनाता, वो इस तरीके से बस एक नुकीला आकार की तरह यहाँ पे ये प्रेजेंट रहता है। तो ये किसी भी तरीके का कैविटी नहीं बनाता है। तो इसलिए हमारा ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, कॉकिक्सियल वर्टिब्रा क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा कि ये वर्टिब्रल कैविटी में प्रेजेंट है लेकिन कैविटी नहीं बना रहा है। ठीक, लेकिन ये कैविटी नहीं बना रहा है, इसलिए हमारा कॉकिक्सियल वर्टिब्रा क्या है, हमारा राइट ऑप्शन है। ठीक, Coccygeal vertebrae. Number 10. What bone forms the anterior boundary of the cranial cavity? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि क्रेनियल कैविटी का इंटीरियर बाउंड्री कौन बनाता है। तो इंटीरियर बाउंड्री कौन बनाता है, तो सबसे पहले देखेंगे कि क्रेनियम कैविटी में कितने बोन होता है। टोटल क्रेनियल कैविटी में क्रेनियल बोन, सबसे पहले क्रेनियल बोन देख लें तो ये कितने होते हैं, टोटल 8 होते हैं। अब इसको अगर डिवाइड करें इसके लोकेशन के बेसिस पे, तो पहला है हमारा
एंटीरियर बोन, एंटीरियर में कौन कौन सा बोन रहता है, उसके बाद पोस्टीरियर में कौन कौन सा बोन रहता है, पोस्टीरियर यानी कि पीछे साइड कौन कौन सा बोन है, और फिर है हमारा लेटरल साइड यानी कि लेटरल बोन यानी कि लेटरल साइड में कौन कौन सा बोन रहता है। तो अब देखते हैं, सबसे पहले एंटीरियर देख लेते हैं। ठीक, तो टोटल कितना बोन रहता है हमारा, 8 बोन रहता है, 8 बोन, जिसमें कि हमारा फ्रंटल 1, पेराइटल कितना रहता है, पेराइटल 2, ऑसिपिटल 1, उसके बाद टेम्पोरल कितना रहता है 2, स्फेनॉइड कितना रहता है 1, और इथेमॉइड कितना रहता है 1। ठीक, तो फ्रंटल क्या है, तो फ्रंटल क्या देखे थे हम लोग यहाँ पे, हाँ, जैसे फ्रंटल कितना रहता है, फ्रंटल हमारा जो फ्रंटल कहाँ बताए थे नेक्स्ट क्लास में कि फ्रंटल जहाँ पे सामने का बोन, जहाँ पे हम लोग तिलक करते हैं वहाँ क्या रहता है, फ्रंटल बोन। तो सामने ये आगे क्या है हम लोग का फ्रंटल है, फ्रंटल बोन आ गया सामने में। फिर आता है हमारा पेराइटल बोन, पेराइटल बोन कहाँ पे रहता है हमारा मिडिल साइड में, जहाँ पे बोले थे कि पेराइटल बोन जहाँ पे महिलाएं लोग जो सिंदूर लगाती हैं वहाँ पे पेराइटल बोन रहता है। तो यहाँ पे जो पेराइटल बोन, उसी के जस्ट साइड, दोनों साइड पेराइटल बोन रहता है, एक इधर और एक इधर, और इसके बीच बताए थे कि एक सूचर प्रेजेंट रहता है जो ये दोनों पेराइटल बोन को जोड़ता है, और इस सूचर का क्या नाम है हमारा सेजाइटल सूचर। ठीक, तो ये कहाँ रहता है हमारा लेटरल साइड, और एक इसको और कर लेते हैं, ये हमारा है मिडिल साइड। मिडिल साइड में क्या है हमारा पेराइटल बोन। उसके बाद ऑसिपिटल है, ऑसिपिटल क्या है हमारा पोस्टीरियर साइड, जहाँ पे लड़कियाँ लोग जो चोटी बांधी रहती हैं तो ऑसिपिटल वही बोन रहता है। तो ये क्या है हमारा ऑसिपिटल, ऑसिपिटल क्या है हमारा पोस्टीरियर साइड प्रेजेंट है। उसके बाद है टेम्पोरल, टेम्पोरल कहाँ पे रहता है, जो कान के पास दोनों साइड रहता है टेम्पोरल, तो ये क्या है लेटरल साइड है, तो ये है टेम्पोरल। तो ये टेम्पोरल कौन सा है, लेटरल साइड प्रेजेंट है। स्फेनॉइड, स्फेनॉइड कहाँ पे है, स्फेनॉइड देखते होंगे जब हम लोग खाना खा रहे होते हैं या फिर कुछ चबा रहे होते हैं तो आईब्रो के जस्ट पास कुछ बोन का वहाँ पे मूवमेंट होता है, तो वही होता है हमारा स्फेनॉइड। तो इसको हम लोग स्फेनॉइड को भी हम लोग क्या बोल सकते हैं हमारा लेटरल और एंटीरियर इसको बोल सकते हैं। तो स्फेनॉइड एंटीरियर भी है और आगे साइड भी है, और क्या है लेटरल, ऐसे वो हमारा क्या है मेनली ये है हमारा लेटरल साइड ही प्रेजेंट है स्फेनॉइड। और ये क्या है इथेमॉइड, इथेमॉइड क्या है जो आँख के पास प्रेजेंट रहता है जस्ट सामने, तो वो क्या है एंटीरियर साइड प्रेजेंट है, तो ये हमारा इथेमॉइड। और एक बार अगर ये सूचर के बारे में देख लें तो दो टेम्पोरल को तो टेम्पोरल इसको अगर देख लें एक बार, इसी में अगर थोड़ा सा हम लोग सूचर के बारे में देख लें, सूचर के बारे में तो बताए थे कि फ्रंटल बोन, फ्रंटल क्या रहता है हम ड्यूरिंग चाइल्डहुड फ्रंटल 2 रहता है, और वो किससे अटैच रहता है मेटोपिक सूचर से, मेटोपिक सूचर से क्या बताए थे कि अटैच रहता है। और आफ्टर 1-2 साल के बाद क्या रहता है फ्रंटल बोन अटैच होकर के कितना हो जाता है 1 हो जाता है। लेकिन कभी कभी क्या हो जाता है ये सूचर नहीं अटैच नहीं हो पाता है, और फ्रंटल बोन के पास हम लोग देखते हैं तो फ्रैक्चर के जैसा लगता है, तो उस कंडीशन को मेटोपिज्म बोले थे, ठीक। तो ये हो गया। उसके बाद बताए थे सेजाइटल सूचर, सेजाइटल सूचर कहाँ रहता है, 2 पेराइटल बोन को जोड़ता है, किसको जोड़ता है 2 पेराइटल बोन को क्या करता है सेजाइटल सूचर अटैच करता है। उसके बाद है हमारा स्क्वामस सूचर, स्क्वामस सूचर क्या करता है हमारा पेराइटल बोन को किससे जोड़ता है हमारा टेम्पोरल बोन से। स्क्वामस किससे जोड़ता है पेराइटल को टेम्पोरल बोन से। उसके बाद लास्ट है हमारा लेम्बॉइडल सूचर क्या करता है हमारा पेराइटल बोन को जोड़ता है किससे ऑसिपिटल बोन से, ठीक। तो अब ये हमारा थोड़ा सा अब हम लोग थोड़ा डिटेल में चले गए थे। तो अब इसमें क्वेश्चन बोल रहा है कि एंटीरियर बाउंड्री, तो एंटीरियर बाउंड्री कौन बनाता है क्रेनियल कैविटीज में, तो इसमें से तो एंटीरियर साइड फ्रंटल और इथेमॉइड प्रेजेंट है। अब देखते हैं ऑप्शन में कौन कौन सा है। तो फ्रंटल बोन ये तो एंटीरियर प्रेजेंट है, कहाँ पे रहता है एंटीरियर साइड रहता है। और ये पेराइटल कहाँ रहता है, ये तो किस में रहता है मिडिल पार्ट में रहता है। और ये टेम्पोरल कहाँ रहता है, ये लेटरल साइड यानी कि साइड में प्रेजेंट रहता है, कहाँ पे साइड में प्रेजेंट रहता है। और ऑसिपिटल कहाँ रहता है पोस्टीरियर साइड प्रेजेंट रहता है। तो हमारा क्वेश्चन क्या है एंटीरियर साइड कौन प्रेजेंट है, तो एंटीरियर साइड हमारा फ्रंटल बोन प्रेजेंट है, तो इसलिए हमारा राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए फ्रंटल बोन। Frontal bone. 11. What is the content of the vertebral cavity? हमारा 11 नंबर का क्वेश्चन है कि कंटेंट ऑफ वर्टिब्रल कैविटी इसमें से क्या है। तो वर्टिब्रल कैविटी क्या है हमारा पोस्टीरियर साइड प्रेजेंट था, क्या था पोस्टीरियर साइड प्रेजेंट था। कौन से साइड प्रेजेंट था, तो पोस्टीरियर साइड प्रेजेंट था। और ये क्या है हमारा लॉन्गेस्ट कैविटी है, ठीक। और इसमें क्या क्या आते हैं हमारे 26 वर्टिब्रा आते हैं, ठीक। तो अब इसमें पूछ रहा है और ये वर्टिब्रल कैविटी का क्या होता है फंक्शन, तो फंक्शन के बारे में बताएं। तो जितने भी हमारे जो नर्व्स हैं क्या है, नर्व्स को क्या करता है ये प्रोटेक्ट करता है, नर्व्स को क्या करता है प्रोटेक्ट करता है। तो अब हमारा क्वेश्चन है कि स्पाइनल वर्टिब्रल कैविटी में कौन कौन से कंटेंट आते हैं। तो सबसे पहला ऑप्शन है हमारा स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड क्या होता है, तो वही जो भी इसके थ्रू जितने भी जो नर्व्स गए हैं, जो भी नर्व्स ये ब्रेन के थ्रू और ब्रेन से जो सारे बॉडी पार्ट्स में ये जाता है, तो ये सारे क्या है नर्व्स हैं, तो इसी नर्व्स को क्या बोलते हैं स्पाइनल कॉर्ड, ठीक। तो स्पाइनल कॉर्ड तो इसी में वर्टिब्रा में ही प्रेजेंट रहता है, तो हाँ प्रेजेंट रहता है, तो ये तो सही है। स्प्लीन क्या है, ये तो हमारा एब्डोमिनल कैविटी में प्रेजेंट रहता है, एब्डोमिनल कैविटी में रहता है, एब्डोमिनल कैविटी में प्रेजेंट रहता है। गॉल ब्लैडर ये भी एब्डोमिनल कैविटी में। और रेक्टम कहाँ रहता है, ये भी जो रेक्टम है ये कौन सा है हमारा पेल्विक कैविटी का रीजन है, पेल्विक कैविटी का ऑर्गन है, ठीक। लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट है, लार्ज इंटेस्टाइन का बताए थे 4 पार्ट है, तो एक होता है सीकम, कोलोन, रेक्टम
रेक्टम और क्या है एनस, और क्या है एनस है, ठीक। और ये कोलोन का भी 3 पार्ट रहता है, एक असेंडिंग कोलोन, एक डिसेंडिंग कोलोन, एक रहता है ट्रांसफर, इसका 4 पार्ट सॉरी रहता है, एक रहता है असेंडिंग, एक रहता है ट्रांसफर, ये असेंडिंग ऊपर गया असेंडिंग, और इस तरीके से ये ट्रांसवर्स, और नीचे जो आया ये असेंडिंग, ये ट्रांसवर्स, और ये नीचे जो आता है वो होता है डिसेंडिंग। क्या रहता है ये डिसेंडिंग, ये डिसेंडिंग। और उसके बाद क्या रहता है डिसेंडिंग के जस्ट नीचे सिग्मॉइड कोलोन। उसके बाद क्या रहता है यहाँ पे रेक्टम, और फिर यहाँ पे इस तरीके से क्या रहता है एनस। ये हो गया रेक्टम और ये क्या है एनस। और ये सीकम कहाँ प्रेजेंट रहता है, जैसे यहाँ पे असेंडिंग कोलोन है, असेंडिंग कोलोन के जस्ट पास यहाँ पे प्रेजेंट रहता है क्या सीकम यहाँ पे रहता है, और यहाँ पे क्या है ये अपेंडिक्स है, ठीक। और सीकम के जस्ट ये हो गया सीकम हमारा, और इसके ऊपर क्या रहता है असेंडिंग कोलोन, ठीक। तो ये हो गया रेक्टम। तो इसमें से कौन सा प्रेजेंट रहता है वर्टिब्रल कैविटी, ये तीनों तो है एब्डोमिनल कैविटी में, लेकिन स्पाइनल कॉर्ड किसमें है वर्टिब्रल कैविटी में। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए स्पाइनल कॉर्ड। Spinal cord. 12. What is the content of the cranial cavity? तो 12 नंबर का हमारा क्वेश्चन है कंटेंट ऑफ क्रेनियल कैविटी क्या है। तो इसमें से ऑप्शन है क्रेनियम, टंग, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। यहाँ पे जब हम लोग ऑप्शन को देख रहे हैं तो थोड़ा कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है, लेकिन इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। तो हम लोग यहाँ पे देखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ तो कंटेंट ऑफ क्रेनियल कैविटी है, हम लोग देखेंगे कि क्रेनियल कैविटी में कौन कौन से ऑर्गन्स आते हैं। तो ब्रेन तो होगा ही, लेकिन यहाँ पे क्या है कि क्रेनियम भी दे दिया है, ठीक। तो अब हम एक बार इसको देखते हैं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन क्रेनियम एंड क्रेनियल। तो क्रेनियल क्या होता है, स्कल होता है, क्या होता है स्कल, यानी कि और ये क्या है हम लोग का जो क्रेनियम है ये मेनली बोन को रिप्रेजेंट करता है। क्या ऐसे कोई बिग डिफरेंस नहीं है, लेकिन बस जनरली एज अ नाउन और एडजेक्टिव का ही डिफरेंस है, ठीक। तो नॉर्मली जब हम क्रेनियम के बारे में बोलते हैं तो उसमें हम बोन को इंडिकेट करते हैं, जो कि हमारा 8 क्रेनियम बोन है, ठीक। और क्रेनियल जो बोलते हैं तो ऑल इन ऑल, जैसे कि किसी पेशेंट को क्रेनियल इंजरी है तो क्रेनियल इंजरी का मतलब है उसके स्कल में कोई इंजरी हुआ होगा। और जब क्रेनियम बोलते हैं तो जनरली हम लोग उसके बोन को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक। तो इसमें क्या बोल रहा है कि क्रेनियम कैविटी में कौन सा कंटेंट रहता है। तो कौन सा कंटेंट रहता है, तो क्रेनियम तो ठीक है, ये तो बोन है, लेकिन इसमें रहता क्या है जो ये क्रेनियम कैविटी बना। जैसे एब्डोमिनल कैविटी में मेनली क्या रहता है, एब्डोमेन यानी कि स्टमक वाला पार्ट, मेनली डाइजेस्टिव सिस्टम वाला पार्ट रहता है। उसी तरीके से क्रेनियम कैविटी में हमारा जो क्रेनियल कैविटी है हमारा स्पेशली क्या रहता है, हमारा ब्रेन रहता है। क्या रहता है, हमारा ब्रेन रहता है। तो ये हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। और हमारा ब्रेन कितने पार्ट में डिवाइड है, 3 पार्ट्स में, हिंड ब्रेन, फोर्थ ब्रेन और मिड ब्रेन में, ठीक। और ये टंग है जो कि हमारा कौन सा कैविटी, ओरल कैविटी में आ जाएगा क्रेनियल कैविटी। और ये स्पाइनल कैविटी है, ये किस में आ जाएगा हम लोग का वर्टिब्रल कैविटी में, वर्टिब्रल कैविटी में, ठीक। तो ये हो गया हमारा Brain. 13. The following are contents of the thoracic cavity except. हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फॉलोइंग आर कंटेंट्स ऑफ थोरेसिक कैविटी एक्सेप्ट, यानी कि इसमें से कौन कौन सा ऑर्गन थोरेसिक कैविटी में आता है और उसमें जो क्या है एक्सेप्शन क्या है, एक्सेप्ट, ठीक। तो सबसे पहले थोरेसिक कैविटी के बारे में हम लोग देख लें। तो थोरेसिक कैविटी क्या है हम लोग का, जहाँ पे रिब्स प्रेजेंट रहता है, रिब्स प्रेजेंट रहता है। ये क्या है स्टर्नम, और ये क्या है यहाँ पे बताए थे ये कोस्टल कार्टिलेज होता है। ये क्या है कोस्टल कार्टिलेज, ये है रिब्स, ये है हमारा कोस्टल कार्टिलेज। और टोटल कितना रिब्स होता है हमारा, टोटल 24 रिब्स होता है, यानी कि 12 पेयर होता है, 12 पेयर में प्रेजेंट होता है। और कहाँ से R1 से लेकर के R7 तक होता है हमारा ट्रू रिब्स, R8 से लेकर के R10 तक होता है हमारा फॉल्स रिब्स। और R11 से लेकर के R12 तक क्या रहता है, ये दो हमारा क्या रहता है फ्लोटिंग रिब्स रहता है, ठीक। और थोरेसिक कैविटी को क्या है 3 पार्ट्स में डिवाइड किया, 3 पार्ट्स में डिवाइड किए हैं, ठीक। तो इस तरीके से है थोरेसिक। तो अब इसमें पूछ रहा है कि कौन सा नहीं है। तो इसमें क्या बताए थे, इसमें तो लंग्स आता है, लंग्स, और क्या है हर्ट, और क्या है इसमें रिब्स आते हैं। और इसमें एक चीज़ बताए थे कि लंग्स जिस लेयर से कवर रहता है उसको प्लूरल कैविटी, लंग्स किस कैविटी में रहता है, थोरेसिक कैविटी में तो रहता ही है। और कौन से कैविटी में रहता है, तो प्लूरल, PLUERAL प्लूरल कैविटी में रहता है। और ये हर्ट किस में रहता है, पेरिकार्डियल कैविटी, किसमें पेरिकार्डियल कैविटी में प्रेजेंट रहता है, ठीक। तो ये हो गया। तो अब हम लोग इस पे आते हैं। तो एरोटा क्या होता है, थोरेसिक कैविटी में एरोटा प्रेजेंट रहता है। तो एरोटा क्या होता है, जो हम लोग आगे पढ़ेंगे, जो हर्ट से जो लेफ्ट, ये जो हर्ट का क्या रहता है 4 चैम्बर रहता है, ठीक। ये इस तरीके से हर्ट का क्या रहता है 4 चैम्बर रहता है। तो ये लेफ्ट वेंट्रिकल से जो बड़ा सा एक आर्टरी निकलता है उसको एरोटा कहते हैं, उसको क्या कहते हैं, एरोटा कहते हैं। तो वही है एरोटा। तो हर्ट तो प्रेजेंट है ही, तो हर्ट प्रेजेंट होगा तो एरोटा भी प्रेजेंट होगा ही। उसके बाद क्या है, हर्ट तो प्रेजेंट है ही, कौन सा कैविटी में, पेरिकार्डियल कैविटी में, डायफार्म। और फिर क्या है ये ट्रेकिया। डायफार्म क्या होता है, ये क्या उसमें बोले थे कि ये थोरेसिक कैविटी को एब्डोमिनल कैविटी से अलग करता है, सेपरेट करता है। तो ये जो है ये डायफार्म ये एब्डोमिनल कैविटी का ही पार्ट है, ठीक। और ट्रेकिया क्या है, ये जो ट्रेकिया है जो कि किसमें आ जाता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम में। और इसी में क्या रहता है, ये ट्रेकिया, और फिर यहाँ करके ये इस तरीके से रहा, और ये 2 पार्ट में डिवाइड हो गया। और यहाँ से इस तरीके से ये लंग्स, और ये लंग्स में आ गया। तो ये भी क्या है हमारा थोरेसिक कैविटी का पार्ट है, ये भी हमारा थोरेसिक कैविटी का पार्ट है, ठीक। लेकिन जो डायफार्म है वो क्या है हमारा एब्डोमिनल कैविटी में प्रेजेंट रहता है। तो इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा, जो एक्सेप्शन है वो डायफार्म है, ठीक। Diaphragm. 14. What body cavity has the mediastinum?
हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन से बॉडी कैविटी में मीडिया स्टियम प्रेजेंट होता है। तो मीडिया स्टियम होता है क्या कि थोरेसिक कैविटी जो है, थोरेसिक कैविटी को हम लोग थोरेसिक कैविटी को 3 पार्ट में डिवाइड किए। कितने पार्ट में? तीन पार्ट में। एक अपर लोअर और जो मिडिल पार्ट है, और अपर मिडिल और लोअर पार्ट है। तो उसी मिडिल पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं? मीडिया स्टिनम। ठीक, तो इसी मिडिल पार्ट को क्या बोलते हैं? मीडिया स्टिनम। तो ये मीडिया स्टिनम कौन से कैविटी में आ जाएगा? तो थोरेसिक कैविटी में। ठीक, तो लेकिन इसमें क्या है ऑप्शन में? क्रेनियम कैविटी। क्रेनियम कैविटी में क्या आएगा? क्रेनियम कैविटी में तो आएगा नहीं, थोरेसिक कैविटी में आ जाएगा। एब्डोमिनल कैविटी में तो नहीं आएगा, और पेल्विक कैविटी में तो नहीं आएगा। ठीक, और एक बार बात कर लें तो इसमें कौन कौन से ऑर्गन आते हैं? तो ये मेनली हमारे ब्रेन, जो नर्वस सिस्टम से रिलेटेड जो ऑर्गन है वो क्रेनियल कैविटी में, और इसमें रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड जैसे कि ट्रेकिया, लंग्स, हार्ट, तो ये सब इसमें आ जाएंगे। जो रिब्स है तो ये सब थोरेसिक कैविटी में आ जाएगा। उसके बाद क्या है हमारा एब्डोमिनल कैविटी। एब्डोमिनल कैविटी में क्या आ जाएगा? जो हमारा जितना भी डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड, डाइजेस्टिव सिस्टम से जैसे कि हमारा स्टमक, गॉल ब्लैडर, लीवर, पेनक्रियाज है, तो वो सब आ जाएगा इसमें। उसके बाद पेल्विक कैविटी में जितना भी रिप्रोडक्टिव सिस्टम से रिलेटेड जो ऑर्गन है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम का जितना भी ऑर्गन है वो, और क्या हमारा जो एक्सक्रीटरी सिस्टम का जो है रेक्टम और एनस, वो भी इसमें आ जाएगा। और जो यूरिनरी सिस्टम का जो पार्ट है वो भी किसमें आ जाएगा? हमारा पेल्विक कैविटी में, थोरेसिक कैविटी में। और ये क्या होता है? मीडिया स्टियम थोरेसिक कैविटी का मिडिल पार्ट होता है। ठीक, तो Thoracic cavity. 15. Which is not a content of the mediastinum? हमारा 15 नंबर का क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा मीडिया स्टिनम का कंटेंट नहीं है। तो इसके पहले वाले क्वेश्चन में हम लोगों ने देखा कि मीडिया स्टिनम होता क्या है। तो एक बार फिर से हम लोग देखेंगे कि मीडिया स्टिनम थोरेसिक कैविटी में प्रेजेंट होता है। किसमें प्रेजेंट होता है? थोरेसिक कैविटी में ये प्रेजेंट होता है। ठीक, और थोरेसिक कैविटी में ही ये क्या रहता है? एकदम थोरेसिक कैविटी का एकदम मिडिल पार्ट होता है। क्या होता है? कौन सा पार्ट होता है? मिडिल पार्ट होता है। मिडिल पार्ट यानी कि जो थोरेसिक कैविटी है उसका एकदम सेंट्रल यानी कि एकदम बीच वाला जो पार्ट है वो क्या है? मीडिया स्टिनम है। और ये क्या है? एंटीरियर। इसको भी मीडिया स्टिनम को भी 3 पार्ट में डिवाइड किया है। एक होता है एंटीरियर मीडिया स्टिनम, एक होता है पोस्टीरियर मीडिया स्टिनम। और ये क्या है? हमारा मीडिया स्टिनम, यानी कि मिडिल में जो हमारा जो सेंट्रल मीडिया स्टिनम, यानी कि सेंट्रल, किसमें? कहाँ पे? एकदम सेंट्रल, जो बीच में प्रेजेंट होता है वो क्या है? हमारा मीडिया स्टिनम। तो इसमें हमारा पूछ रहा है कि मीडिया स्टिनम में इनमें से कौन कौन सा ऑर्गन जो है वो नहीं, इनमें से कौन सा कोई एक ऑर्गन है जो कि प्रेजेंट नहीं होता है। ठीक, तो अब ये कौन सा कंटेंट है? तो अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं। तो सबसे पहले हमारा लंग्स कहाँ से प्रेजेंट होता है? R1 से लेकर के R8 तक नॉर्मली ये पोजीशन होता है लंग्स का। और हार्ट कहाँ से? R2 से लेकर के R5 तक, यानी कि जो रिब्स नंबर 2 है तो रिब्स नंबर 5 तक हमारा हार्ट प्रेजेंट होता है। और उसी में हार्ट में ही ये हमारा अरोटा, और अरोटा क्या है ये देखें, ये क्या है? ये हार्ट का राइट पार्ट और ये लेफ्ट पार्ट, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट ये क्या है? राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक, तो अरोटा क्या है? ये जो सारा ब्लड यहाँ पे लेफ्ट वेंट्रिकल से आता है, तो ये अरोटा, यहाँ से अरोटा निकलता है, और अरोटा ही यहाँ पे आर्च ऑफ अरोटा बनाता है। और इसी के थ्रू बॉडी के पूरे पार्ट में जो है ये ऊपर और नीचे, इसी के थ्रू बॉडी के पूरे पार्ट में सर्कुलेटरी सिस्टम के थ्रू ब्लड का सर्कुलेशन होता है। और फिर पल्मोनरी आर्टरी कहाँ है? तो ये होती है हमारे राइट वेंट्रिकल में। तो ये राइट वेंट्रिकल से निकल करके कहा जाता है, ये राइट वेंट्रिकल से होते हुए हमारा कहाँ पे चला जाता है? हमारे लंग्स में चला जाता है। किसमें चला? मान लीजिए यहाँ पे क्या है, ये हम लंग्स बना दिए, ये हमारा लंग्स है। तो ये राइट पल्मोनरी आर्टरी ये कहाँ चला जाता है? ये लंग्स में चला जाता है। और ये कहाँ जाता है? पूरे बॉडी में सप्लाई करता है किसको? ऑक्सीजनेटेड ब्लड को। और ये लंग्स में लेकर के चला जाता है कौन से ब्लड को? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर के जाता है। क्या है? लेकर जाता है। ठीक, तो ये हो गया। तो अब हमारा क्वेश्चन पूछ रहा है कि मीडिया स्टिनम में कौन सा कंटेंट प्रेजेंट नहीं रहता है। तो मीडिया स्टिनम क्या बोले थे कि एकदम सेंट्रल पार्ट है, तो इसके यहाँ क्या है? लंग्स प्रेजेंट रहेगा। यहाँ पे क्या रहेगा? लंग्स प्रेजेंट रहेगा। लेकिन इसका जो सेंट्रल पार्ट है यहीं पे क्या हमारा प्रेजेंट रहता है? यहीं पे हमारा प्रेजेंट रहता है क्या? हार्ट। क्या प्रेजेंट रहता है? हमारा हार्ट। यहीं पे हमारा क्या प्रेजेंट रहता है? हार्ट। यहाँ पे हमारा हार्ट प्रेजेंट रहता है। तो अगर ये एकदम मिडिल सेंट्रल पार्ट में प्रेजेंट रहता है, सेंट्रल पार्ट में, तो अब पूछ रहा है कि कौन सा ऑर्गन नहीं रहेगा। तो देखिए हार्ट, यहाँ पे अगर हार्ट रहेगा तो ऑब्वियस है कि यहाँ पे अरोटा भी रहेगा, पल्मोनरी आर्टरी भी रहेगा, और हार्ट तो रहेगा ही। लेकिन कौन सा ऑर्गन नहीं रहेगा? तो यहाँ पे क्या रहेगा? लंग्स नहीं रहेगा। ऐसा बहुत क्वेश्चन पूछता है कि बताइए मीडिया स्टिनम में कौन कौन सा ऑर्गन रहता है। तो मीडिया स्टिनम का ऑर्गन का नाम बताइए। तो ऑर्गन में मेनली क्या आता है? हमारा हार्ट, HEART, हार्ट। और हार्ट में कौन कौन सा? जैसे कि इसमें बहुत सारे ब्लड वेसल्स, हार्ट में कौन सा? अरोटा, पल्मोनरी आर्टरी, यानी कि हार्ट से रिलेटेड जितना भी ऑर्गन है वो किस में आ जाएंगे? ये मीडिया स्टिनम में। तो ये, और वही अगर पूछेगा एंटीरियर मीडिया स्टिनम और पोस्टीरियर में, तो ये तो अगर पूछेगा कि एंटीरियर मीडिया स्टिनम और इसमें कौन कौन से, तब हम लोग क्या दे सकते हैं? लंग्स। किसमें? एंटीरियर और पोस्टीरियर मीडिया स्टिनम में लंग्स आएगा। लेकिन अगर मीडियल पार्ट में बोलेगा, मीडियल में, तो लंग्स क्या होगा? वो नहीं आएगा। ठीक, तो ये था हमारा 15 नंबर का क्वेश्चन। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? हमारा लंग्स।
Lungs. 16. Which is not a division of the thoracic cavity? Peritoneum. 17. Which of the following is not a ventral body cavity? Cranial cavity. 18. The pleural cavities contain the lungs. 19. The peritoneal cavity is part of the abdominopelvic cavity. 20. Where in the thoracic cavity is the heart? Pericardial cavity. 21. Which of these is not a subdivision of the dorsal body cavity? Thoracic cavity. 22. The ventral body cavity is divided into dash and dash. Thoracic and abdominopelvic cavities. 23. The term peritoneum refers to the membrane lining the abdominopelvic cavity. 24. Which organ is located in both the thoracic and abdominal cavities? Esophagus. 25. The pelvic cavity contains the bladder and reproductive organs. 26. The cavity that contains the kidneys is the retroperitoneal space. 27. What quadrant of the abdomen contains the appendix? Right lower quadrant. 28. The small space between the two pleural cavities is called the mediastinum. 29. Which of these structures is found in the left upper quadrant of the abdomen? Stomach. 30. The epigastric region is located in which cavity? Abdominal cavity. Thank you for watching to the end. Please like this video and subscribe to this channel for more MCQs.